हाय गाइस। सो आज हम देखेंगे कि HTML CSS में हम इमेजेस को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। जब भी हम इमेजेस के साथ काम करते हैं कभी कभी हम उसको एग्जैक्ट जो साइज में हमें फिट करना होता है उसमें नहीं कर पा रहे होते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लगता है इमेजेस के साथ काम करना HTML CSS के अंदर। पर वो इसलिए क्योंकि हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं पता होती है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा HTML सर्वर HTML CSS प्रोजेक्ट चालू करना। तो हम यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करके यहाँ पे चालू कर देते हैं। इसको कुछ लिख लेते हैं जो पता चल जाए कि ये चालू हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं फटाफट गूगल से इमेज उठा लेता हूँ। इमेज जस्ट ओके, डक डक गो से उठा रहे हैं हम, गूगल से नहीं। अच्छा चलिए, तो ये इमेज आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इमेज के नीचे यहाँ लिखा हुआ है 2080 इंटू 720। ये इसकी साइज है, डिफॉल्ट साइज ऑफ द इमेज। सो ये साइज जो इमेज की है 2080 इंटू 720, ये है इमेज की विड्थ, ये है हाइट। ठीक है, सो ये 1280 इसकी 80 पिक्सल इसकी विड्थ है एंड 720 पिक्सल इसकी हाइट है। सो मैं सिर्फ इसके कॉपी इमेज एड्रेस कर लूँगा, इधर पेस्ट कर दूंगा हमारे SRC में। ठीक है, और हम जाएंगे अब हमारे अगर ब्राउज़र में। आप देख सकते हैं इमेज आ गई, बट इमेज बिल्कुल बहुत ही बड़ी इमेज आई है, जैसी हमें चाहिए वैसी बिल्कुल नहीं। लाइक हम अगर मुझे चाहिए इसको छोटे से बॉक्स में चाहिए, उस तरीके से नहीं। जो उसकी ओरिजिनल इमेज साइज होती है पहले तो वही अप्लाई होती है। मतलब एक बात ध्यान रखनी है, आपको पता है सब कुछ ऑन द वेब पेज सब कुछ एक बॉक्स है, तो इमेज भी एक बॉक्स है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, आप इमेज पे होवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, आपकी इसकी साइज दिख रही है 280 पिक्सल विड्थ और 720 पिक्सल इसकी हाइट है। सो अभी तो इस पे डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट अप्लाई है। हमेशा आप इमेज को कहीं भी डालोगे, कहीं भी आपके पूरे पेज में, वो हमेशा अपनी पहले तो अपनी डिफॉल्ट हाइट और विड्थ ही लेगी। वो आपको, आप जैसे सोच रहे हैं उस हाइट और विड्थ में नहीं आएगी, जो उसकी होगी वही वो पहले अप्लाई करेगी। उसके लिए हमें इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं इसको, जिससे हम इसको CSS में एडिट कर सके। तो हम इसको बोल देंगे, चलिए क्लास देते हैं हम, आईडी नहीं, क्लास देंगे हम। जैसे स्मॉल इमेज करके क्लास दे देता हूँ मैं। ओके ठीक है, और मैं ये क्लास को मेरी CSS फाइल के अंदर, मैंने ये बाजू में style.css फाइल बनाई हुई है, उसको मैंने लिंक की हुई है यहाँ से। सो मैं यहाँ पे उसकी स्टाइल्स लिखना चालू कर दूंगा। तो मैंने वो स्मॉल इमेज आईडी दी हुई है, जो इस इमेज को क्लास दी हुई है जो इमेज को, उसको मैं डॉट से पकड़ के अब उस पर मैं स्टाइल्स करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लेट्स से मुझे इसकी विड्थ थोड़ी कम करनी है। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगा ना ऐसे कि इमेज, आप भाई विड्थ ले लीजिए 300 पिक्सल, आपको विड्थ लेनी है। अब देखेंगे इमेज आ जाएगी 300 पिक्सल विड्थ में। आप जाएंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइल्स आ चुकी है, विड्थ 300 पिक्सल। आप इसको निकाल देंगे तो विड्थ बड़ी हो जाएगी, वरना 300 पिक्सल में आ जाएगी इमेज। अब देखिए इमेज ने ना यहाँ पे विड्थ तो 300 पिक्सल ले ली है, और इसने हाइट 169 पिक्सल अपने आप ले ली, कि जिससे इमेज का जो एस्पेक्ट रेशियो मतलब कि उसकी जो डिफॉल्ट जो साइज है ना वो खराब नहीं हो रही है, डिफॉल्ट उसकी क्वालिटी खराब नहीं हो रही है। जितनी हाइट और विड्थ उसको लेनी चाहिए, ठीक है, जितनी हाइट उसको चाहिए, सॉरी जितनी हाइट उसको चाहिए जैसे 169 पिक्सल अच्छा दिखने के लिए, उतनी एग्जैक्ट उसने ले ली है। पर अगर आप ये कर दोगे, आप बोलोगे कि भाई विड्थ 300 पिक्सल और हाइट भी तुझे आपको लेनी है, मान लीजिए जैसे 300 पिक्सल, तो आप देखेंगे ये आ तो गई 300 पिक्सल इंटू 300 पिक्सल हाइट और विड्थ में, पर इमेज जैसी क्वालिटी उसकी होनी चाहिए थी वैसी नहीं, वो स्ट्रेच हो चुकी है। क्योंकि ये इमेज लंबी इमेज थी, हॉरिजॉन्टल इमेज बोलते जो, लंबी इमेज थी। अब उसको आप एक बॉक्स में डालना चाहते हैं जो स्क्वायर है, मतलब चौरस बॉक्स है एकदम, उसमें आप डालना चाहते हैं, वो नहीं डाल सकते क्योंकि वो स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाएगी इमेज। तो वो एक दिक्कत है यहाँ पे। तो CSS में लेकिन उस दिक्कत का इलाज दिया हुआ है, और उस दिक्कत का इलाज है एक CSS प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑब्जेक्ट फिट। आप ऑब्जेक्ट फिट करके जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हैं। तो अगर आप बोल देंगे ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन का मतलब होता है इमेजेस की ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब होता है कि भाई विड्थ और हाइट जो मैंने दी है ना उसमें इस इमेज को फिट कर दो। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मैं इमेज पे जाऊंगा, देखिए 300 इंटू 300 पिक्सल का बॉक्स आपको दिखेगा, और इमेज उसमें परफेक्टली फिट हो गई है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट फिट में सिर्फ आप कंटेन यूज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें हैं दूसरी।
पहले मैं इसकी बॉर्डर लगाता हूँ तो आप देख सके अच्छे से कि भाई ऑब्जेक्ट फिट एक बॉक्स के अंदर वो कैसे फिट हुआ है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर ले लेते हैं हम, तो आपको इसके अराउंड बॉर्डर दिखने लगेगी, बिल्कुल सही। सो आप देख सकते हैं ये कंटेन हो चुकी है इमेज। अब दूसरी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट कवर। कवर का मतलब होता है जो स्पेस मैंने आपको दिया है 300 पिक्सल विड्थ और 300 पिक्सल हाइट, वो दोनों की दोनों कवर कर लो, पर इमेज की साइज फिर भी खराब नहीं होगी। आप देख सकते हैं इमेज की साइज फिर भी वैसी की, इमेज की जो क्वालिटी है वैसी की वैसी रही, वो जूम हो गई इमेज एक्चुअली, ठीक है, जूम हो गई। सो अगर आपको अभी है ना जूम होकर उसका सेंटर दिख रहा है इमेज का। मैं अगर किसी की थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम इसकी साइज को 400 पिक्सल, यहाँ पे भी 400 पिक्सल कर देते हैं, आपको पता चलेगा हाँ वही इमेज है, बस थोड़ा साइज जूम हो चुकी है क्योंकि उसको फिट करना है इस बॉक्स के अंदर, इसलिए। अब आप चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा इसको लेफ्ट वाला पार्ट चाहिए या राइट वाला पार्ट चाहिए था, सेंटर वाला पार्ट नहीं चाहिए था, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन करके दूसरी प्रॉपर्टी, और आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट चाहिए हमें, ठीक है, तब ये इमेज थोड़ी लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट पोजीशन राइट चाहिए हमें, ये पोजीशन इसकी राइट में आ जाएगा। लेकिन आप जो बॉक्स बोल रहे हैं उसी के अंदर आप उसको फिट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। वापस हम थोड़ी साइज छोटी कर देते हैं, मजा आए बस। देख लीजिए हो गया आराम से क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी काफी काम की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ये दोनों प्रॉपर्टी आप ज्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट फिट फिल प्रॉपर्टी भी है उसके बाद, वो बस स्ट्रेच कर देती है जो आपने आपने अभी तक देखा है। फिर ऑब्जेक्ट फिट नन प्रॉपर्टी भी है एक, जो भी आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही जूम, बहुत ही ज्यादा जूम कर देगी, वो इतना जूम हमें नहीं चाहिए था उतना जूम कर देगी वो। सो इस सारी प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट फिट जो है प्रॉपर्टी, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है, अच्छे से देखना है, तो आप ऑब्जेक्ट फिट W3 स्कूल ऐसे लिखेंगे गूगल पे, तो आपको ये लिंक मिल जाएगी W3 स्कूल की, जो कि काफ़ी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो ये आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सारी ऑब्जेक्ट फिट का एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट का एग्जाम्पल है यहाँ पे। वहाँ पे आपके पास सारी की सारी ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मिल जाएगी, तो आप ये पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। अब दूसरा फायदा ऑब्जेक्ट फिट का, ये पहली चीज़ होगी ऑब्जेक्ट फिट के बारे में। पहले हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट फिट से थोड़ा, हम देखते हैं अब इमेजेस को, जैसे मल्टीपल इमेजेस हम लाते हैं उसके ऊपर ही अप्लाई करते हैं थोड़ा। तो कोई भी देखिए ये हॉरिजॉन्टल इमेज थी, अब मैं कुछ लंबी इमेज लूंगा जैसे ये वाली, ठीक है, लॉन्ग इमेज है ये। अब अगर मैं इसको कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, यहाँ पे मैं नई इमेज इनिशिएट करूंगा, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देखेंगे ये इमेज यहाँ पे लंबी काफ़ी इमेज आ चुकी होगी। अरे मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट फिट नन नहीं निकाला, मैं कवर ही रखता हूँ अभी, बेटर लग रहा है, कंटेंट रखता हूँ अभी, कंटेंट ठीक है। आप देखते, और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरी इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, अपनी ओरिजिनल साइज ही ले रही है। अब मुझे अगर इस इमेज के ऊपर, ये वाली इमेज के ऊपर भी ये सेम स्टाइल्स लगानी है, जो विड्थ और हाइट देनी है, उसको कंटेंट ऑब्जेक्ट फिट दे देना है, पोजीशन दे देनी है राइट वाइट। सो वो अगर मुझे इस पे भी लगाना है तो मैं इसको क्या सेम क्लास दे सकता हूँ यहाँ पे, और ये सारी की सारी स्टाइल्स इस पे भी आ जाएगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट फिट राइट नहीं देते हम, कंटेंट में ऑब्जेक्ट पोजीशन राइट नहीं देते तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं अब क्या हो गया यहाँ पे, ये आपकी इमेजेस आ गई, ये हॉरिजॉन्टल इमेज भी आ गई, वर्टिकल इमेज भी आपकी जो बॉक्स आप चाहते हैं उतने में फिट हो गई। मैं बॉर्डर निकाल देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा है, तो बॉर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए आराम से आपकी इमेजेस को आपने फिट कर दिया, जो भी आपको साइज रिक्वायर थी उतने में, ठीक है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टी कंटेंट से कवर कर देंगे तो वो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया कैसे आप आपकी इमेजेस को एक स्पेसिफिक बॉक्स साइज में फिट कर सकते हैं। अब अगर आपकी साइज यहाँ से आप दे दें कि विड्थ और हाइट, विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल या 400 पिक्सल, आपको उतने में फिट करना होता है, आप आराम से उतने में भी फिट कर सकते हैं। आप जो भी हाइट एंड विड्थ चाहे उसमें आप अपनी इमेज को फिट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। विथ दिस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट फिट कवर कंटेंट, आप पूरी, अगर आपको सारी लिस्ट देखनी है प्रॉपर्टी की, आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे आप इमेजेस को राउंडेड बना सकते हैं। आपने देखा होगा एक सर्कल के अंदर इमेजेस आती है, एक सर्कल के अंदर एग्जैक्ट फिट होकर इमेजेस आती है, वो कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है हमें विड्थ और हाइट, विड्थ डिफाइन करनी है। मान लीजिए आपने सिर्फ है ना विड्थ दी है इमेज को, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट कवर दिया है, तो आप देखेंगे इस तरीके से कुछ आपकी इमेज आ रही होगी। हम हाइट भी दे देते हैं अभी,
क्यों निकाली हमने फिर, तो मैं बताता हूँ क्यों निकाली थी, अब समझाऊंगा आगे में। तो ठीक है, तो हमने ये दे दिया, एग्जैक्टली हमारी फिट हो गई इमेज। अब आपको पता है बॉर्डर रेडियस करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर उसको हम दे देंगे 20 पिक्सल तो हमारी बॉर्डर थोड़ी कर्व हो जाएगी इस तरीके से और थोड़ी अच्छी लगने लगेगी। और सो अगर हमें एकदम राउंड चाहिए, यहाँ पे सर्कल के अंदर ये इमेज फिट चाहिए, तो हम बॉर्डर रेडियस को दे सकते हैं एकदम 50%, और ये हो जाएगी इमेजेस एक फिट एकदम सर्कल के अंदर। अब लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने हाइट और विड्थ सेम नहीं दी हुई है, या फिर हाइट और विड्थ में से एक ही चीज़ दी हुई है, तो आपकी इमेज थोड़ा इस तरीके से ओवल शेप में आ जाएगी, जो कि नहीं सही रहेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, वरना ये सही नहीं रहेगा। सो विड्थ और हाइट दोनों देनी होगी, और दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए, तभी बॉर्डर रेडियस 50% आपकी इमेज को एकदम राउंड के अंदर फिट कर देगा। सो अगर ये हाइट अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ये सर्कल, और इस तरीके से ये दिखने लगेगा। सो ये चीज़ आप याद रखना कि हमेशा जब भी आप बॉर्डर रेडियस 50% करके राउंड कर सर्कल बनाना चाहते हैं बॉर्डर का, तब आपकी ये हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। अगर हमें इसको थोड़ा और आपको अगर स्टाइल करना है आगे जाके, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, बॉर्डर का 2 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रीन, ऐसा कुछ भी बॉर्डर दे सकते हैं और आराम से उसको स्टाइल्स कर सकते हैं आप जो भी चाहे वैसे। इस पे पेडिंग भी काम करेगा, अगर आप हल्का सा पेडिंग दे देंगे तो बॉर्डर से थोड़ी दूर हो जाएगी इमेज। सो इस तरीके से आप स्टाइलिंग्स इमेज के साथ खेल सकते हैं। तो ये तो हो गया हम इमेजेस को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बॉक्स में फिट करते हैं, कैसे सर्कल में फिट करते हैं। फिर आप बॉर्डर्स के साथ खेल सकते हैं उसकी, और आराम से थोड़ा और स्टाइलिंग्स कर सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में एक और केसेस आते हैं, जब आपको इमेज को किसी स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर पहले बनाया बनाया, जैसे हेडर है, हेडर के अंदर आपको लोगो को फिट करना है, आपके पास जो भी लोगो है उसको फिट करना है। तो उस तरीके की जब आपको चीज़ें करनी होती है कि एक स्पेसिफिक हाइट के अंदर आपको उस लोगो को फिट करना होता है, और लोगो की साइज़ कुछ भी हो सकती है, वो कैसे करते हैं हम वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले हम एक हेडर बना लेते हैं ऊपर छोटी सी। सो हम हेडर टैग इनिशिएट कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे जाके तो हेडर टैग तो आ चुका होगा, पर अभी इसकी विड्थ भी 908 पिक्सल है, लेकिन हाइट 0 पिक्सल है। इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, प्लस इसके बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो वो एम्प्टी डिव कभी दिखता नहीं है, उसकी विड्थ ही होती है सिर्फ 100%, हाइट 0 पिक्सल होती है इसलिए। सो अब यहाँ पे हम वो हेडर को पकड़ेंगे और उसको कुछ हाइट दे देंगे, स्टैंडर्ड 70 पिक्सल जो भी हेडर की हाइट नॉर्मली होती है। और हम दे देंगे कुछ बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे लाइट ग्रे, लाइट ग्रीन रखते हैं, थोड़ा सही रहेगा बिल्कुल। थोड़ा सा स्पेसिंग हम दे देते हैं इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, और ये हो गई हमारी स्पेसिंग इसके नीचे। अब हमें इस बॉर्डर के अंदर हमारे किसी भी लोगों को फिट करना है, जैसे तो मान लीजिए हम गूगल के लोगों का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सर्च करके रखा था ये लोगो। सो ये है गूगल का लोगो, हम इसकी कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, पीएनजी फॉर्मेट में लोगो है, बैकग्राउंड लेस लोगो है ये। तो हम यहाँ पे जाएंगे, अब इमेज इस हेडर के अंदर, हमें हेडर के अंदर लोगो को फिट करना है, तो हम यहाँ पे हेडर के अंदर एक इमेज टेक करके एसआरसीम के अंदर लोगो की लिंक डाल देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा वो लोगो, पर लोगो अपनी मनमानी कर रहा है, जो भी उसकी पहले से हिट विड्थ और हाइट थी वो उसी को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। पर हमें हमें चाहिए कि हमारी बात माने, और हम जो विड्थ और हाइट चाहते हैं उसमें फिट हो जाए। और हम क्या चाहते हैं कि जो हेडर की हाइट है 70 पिक्सल, उसी को वो फॉलो करे और उसी में फिक्स हो जाए, तभी वो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो इस लोगो को कुछ आईडी या क्लास देनी पड़ेगी। हम आईडी दे देते हैं लोगो, और यहाँ पे हम उस आईडी को पकड़ते हैं, हैशटैग से हम आईडी को पकड़ सकते हैं और बोलेंगे आप भाई हाइट ले लो 100%। इसका मतलब क्या होता है हाइट 100% मतलब क्या? अब आपको पता होगा कि जब भी आप किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर डालते हैं, तो अंदर वाला एलिमेंट चिल्ड्रन एलिमेंट होता है और ये ऊपर वाला एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट होता है। अभी क्या है कि ये चिल्ड्रन एलिमेंट इमेज है ना, वो किसी की बात मानता नहीं है, किसी पेरेंट की बात मानता नहीं है, तो
वो हेडर के ऊपर जो इसके पेरेंट है उसकी हाइट हमने दी हुई थी 70 पिक्सल है, पर वो अपनी ही मनमानी कर रहा था, अपनी ही हाइट फॉलो कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इस पे इसको स्पेसिफिकली डांट के बोल देंगे कि तुझे भी हाइट 100% लेनी है, मतलब कि जो भी पेरेंट ने तुझे दिया है 70 पिक्सल हाइट, उतने में ही काम चलाना है आपको, सो वो उतने में ही फिट हो जाएगा फिर इस तरीके से। तो अब हम अब देख सकते हैं यहाँ पे फिट तो हो गया है, पर थोड़ी सी स्पेसिंग नहीं है यहाँ पे। देखिए जैसे लोगो यहाँ से यहाँ टच हो रहा है सारी तरफ से, उसके लिए हम हेडर में थोड़ा सा पेडिंग लगा सकते हैं, पेडिंग, जिससे बॉर्डर और इनसाइड के कंटेंट के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो हम पेडिंग 10 पिक्सल लगा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा इन सब के बीच में, थोड़ा और बढ़ा सकते हैं 17 पिक्सल जितना, ज़्यादा स्पेस आ जाए। ठीक है, आप चाहे तो और लोगों को थोड़ा सा हटाना है अगर, ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्जिन राइट दे सकते हैं, लोगों के ऊपर मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा हट जाए। मार्जिन लेफ्ट अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? अप्लाई हो रहा है पर हमने बहुत छोटा सा मार्जिन लेफ्ट दिया है, इसलिए ऐसा लग रहा है हमें। थोड़ा बड़ा दे देंगे तो बाप रे चला गया। इस तरीके से आप मार्जिन लेफ्ट या तब इस चीज़ें आप यूज़ करके आप लोगों को सेट कर सकते हैं। हम फ्लेक्स बॉक्स जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे कैसे एग्जैक्ट लेआउट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा, बिना ऐसी मार्जिन लेफ्ट और ये थोड़े से इस इन ऐसी चीज़ों को यूज़ किए बिना। तो हाँ, ये था हमारा आज का चैप्टर कि जिसमें हमने देखा कि कैसे इमेजेस को फिट किया जाता है एग्जैक्टली जैसे हम कंटेनर में चाहे वैसे, कैसे अलग अलग साइज़ की इमेजेस को एग्जैक्ट विथ हाइट में फिट किया जाता है, कैसे उसकी बॉर्डर को राउंड शेप में सर्कल शेप में किया जाता है। और यही सब था इमेजेस के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे बाद में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।